बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अवाम की सोच, सियासत, खेल और फ़िरका वारियत से बालातर होकर हम बात करेंगे हिंदू बरादरी के रंगारंग त्यौहार होली के हवाले से। खूबसूरत रंगों में सजा ये त्यौहार ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी भी जो है हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। जिस तरह मुस्लिम बरादरी के लिए एक ईद का समा होता है उनकी ईद पर, इसी तरह हिंदू बरादरी के लिए होली का त्यौहार किसी ईद से कम नहीं होता। मुख्तलिफ तकरीबात की जाती हैं, बहुत अच्छे से होली के त्यौहार को जो है उसका सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें इस त्यौहार के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे और जिस तरह से होली में मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, आखिर इनका मकसद क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं कौमी असम्बली के रुकन हैं, उनका ताल्लुक है हिंदू बरादरी से, डॉक्टर दर्शन लाल साहब। डॉक्टर दर्शन साहब, मुझे ये बताइएगा, आज जो है एक ईद का समा है, हर तरफ रंग बिखरे हुए हैं, आप क्या देखते हैं इस त्यौहार को कैसे मना रहे हैं? और सिंध से इतनी दूर, आप अपने से दूर यहाँ पे मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं इस त्यौहार को आप? शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको होली की मुबारक हो, पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को। और ये जो होली का दिन है, ये एक ऐसा दिन है जिसमें हक और सच की जीत हुई थी। शुरू से जो हमारे प्रहलाद भगत थे वो हक पे थे और वो उनकी जंग थी अपने बाप के खिलाफ, जो उस टाइम का बादशाह था राजा हिरण्यकश्यप, और वो उसकी हार हुई थी। तो ये हक और सच की जीत हुई। जैसे जीत हुई तो इसमें सब लोग, हर जात पात के लोग सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने सेलिब्रेट किया इसको। और सेलिब्रेट इसी तरीके से किया कि मुख्तलिफ कलर के कलर जो होते हैं उनको उठाया और एक दूसरे पे डाला और सब लोगों को एक जैसा ही कर दिया। इसमें हर किस्म के कलर्स होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, सब्ज, सब होते हैं। तो ये दिन ऐसा दिन है जिसमें ये हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी ज़ात पात से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन ये जो कलर्स की तरह हम सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसमें सब नफ़रतें भुला देते हैं और एक दूसरे के साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म करके हम मतलब एक जैसा ही माहौल पैदा कर देते हैं कि सब एक जैसे हैं। और जब सब पे कलर्स वो चढ़ जाते हैं तो आप देखेंगे आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि ये कौन है, वो सब एक जैसे ही लगते हैं उसमें। अच्छा डॉक्टर दर्शन साहब, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कलर होते हैं, आप क्या देखते हैं ज़्यादा कलर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? रेड कलर, हरा कलर और ये पीला कलर, ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसको तो ऐसा सेलिब्रेट होता है, मैं आपको बताऊं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे या उससे पहले भी, वो भी हमेशा सिंध में आते थे, वहाँ पे होली हमारे साथ सेलिब्रेट करते थे। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मिट्टी इस्लाम कोट उधर जाके वहाँ पे वो होली सेलिब्रेट करते थे, तो अभी भी करते हैं। तो इसी में मैंने वही बताया कि हम सब लोग जहाँ पे हम होते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल के हम इसको भी मनाते हैं, दिवाली को भी मनाते हैं। इसी तरीके से हम ईद भी करते हैं और हम ईस्टर भी करते हैं और वो ये सब चीज़ें हम मिलजुल के बैठ के जो है वो हम करते हैं। या क्रिसमस हो, उसी में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर हम बात करें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इसके झंडे में भी दो कलर हैं, सफ़ेद और वाइट, यानी कि अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ दिए गए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हर त्यौहार बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। तो इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो अक़लियतें हैं वो आज़ादी के साथ त्यौहार भी मनाती हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, या और कोई त्यौहार हो, या क्रिसमस हो या ईस्टर हो, सब मनाते हैं। इवन बाबा गुरु नानक साहब की यहाँ पे जो जन्म आस्थान है वहाँ पे उनकी मेले लगते हैं, वो भी मनाते हैं। तो अभी अप्रैल में आ भी रहा है। तो यहाँ पे हर मिनॉरिटी तो एक नाम होता है, जहाँ पे जो लोग कम होते हैं वो मिनॉरिटी होते हैं, वो किसी भी मज़हब ज़ात से हो सकते हैं, और किसी जगह पे वो ज़्यादा होते हैं तो वहाँ मेजॉरिटी में आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का साथ करते हैं। और इसी में स्पेशली मैं तो पाक फ़ौज को भी सलाम करूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से माहौल को बना के रखा। इवन जो गवर्नमेंट्स से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, जिस भी वो जमात की हो, लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके से इनको सेलिब्रेट करके रखा, हम उनको भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बात भी कहूँगा कि हम सब जिस तरीके से और मुल्क जा रहे हैं, हम सब ने अपने आप को देखना है। अब सबको जैसे कलर्स मिलजुल के खुशबू पैदा भी करते हैं, मुख्तलिफ कलर्स रौनक भी पैदा करते हैं, हम सबको भी मिलजुल के रहना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे। हम लोग
भी तरक्की करें और आगे चल के हमारा जैसे नाम हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दर्शन साहब हमें वक्त देने का। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें।